स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि दो स्प्रिंग्स है जिनकी लेंथ L/2 है। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के लिए K सेम है और कुछ M मास रखा हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर वाली स्प्रिंग खींच के नीचे आई है और नीचे वाली स्प्रिंग थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो गई M के वेट की वजह से। तो अपने को फाइंड करना है कि सीलिंग से M मास का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो अगर M मास की FBD बनाए तो नीचे की डायरेक्शन में एक तो उसका खुद का mg फोर्स लग रहा है और ऊपर वाला स्प्रिंग है वो उसको ऊपर की डायरेक्शन में पुल कर रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स F1 ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। अब जबकि नीचे वाली स्प्रिंग जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है वो भी उसको ऊपर की डायरेक्शन में पुश कर रही है, तो यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में भी एक F2 फोर्स जो आ जाएगा स्प्रिंग 2 की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी F1 प्लस F2 इट इज इक्वल टू M इंटू जी। अब अपने को पता है कि ऊपर वाली स्प्रिंग जो है वो एक्सपेंड हुई है, तो उसका एक्सपेंशन मान लेते हैं कुछ x1 है और दूसरी वाली स्प्रिंग का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो x2 है। तो F1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा K इंटू x1 और F2 इज इक्वल टू लिखा जाएगा K इंटू x2। यहाँ से अगर इस इक्वेशन में पुट करें इक्वेशन 1 में, तो K इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू M इंटू जी हो जाएगा। अब अपने को पता है कि दोनों स्प्रिंग्स L/2 लेंथ की है और ये जो नेट लेंथ है वो L है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि L/2 प्लस x1 प्लस L/2 माइनस x2 इज इक्वल टू L। तो यहां से L प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू L। तो यहां से x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगी और उसको इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 2k x1 इज इक्वल टू आ जाएगा mg। और अगर अपने को x1 फाइंड करना है तो वहां से x1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mg डिवाइड बाय 2k। तो सीलिंग से M का डिस्टेंस कितना है, तो वो है L/2 नेचुरल लेंथ प्लस x1। तो x1 की वैल्यू नेट डिस्टेंस d L/2 प्लस x1 दैट इज L/2 प्लस mg डिवाइड बाय 2k, ये आ जाएगा आंसर। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है।